नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड की राजनीति में एक बदलाव आना शुरू हो गया है। बदलाव इस तौर पर आप कह सकते हैं कि झारखंड के जो युवा है, वो आप लगातार सदन की कार्यवाही देखना चालू कर चुके हैं। जयराम महतो जब से जीत के गए विधानसभा में, ये दूसरा सत्र शुरू हुआ। एक पहला सत्र जो विधानसभा का शुरू हुआ था, उसमें बस सबका इंट्रोडक्शन था। दूसरा ये बजट सत्र शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है कल से। अब एक चीजें सामान्य हो गई, सामान्य ये हो गई है कि जो झारखंड के तमाम युवा हैं, जो जयराम महतो को पसंद करते हैं, या वैसे भी लोग जो झारखंड की राजनीति की समझ रखते हैं या झारखंड की राजनीति में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो अब वो सदन की कार्यवाही देखना शुरू कर चुके हैं। लोग अब विधानसभा की तमाम दिन भर की जो खबरें वो देखते हैं और देखना पसंद भी करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा इस बदलाव में, वो जयराम महतो का है। आप लगातार देखते होंगे कि जब सदन दिन भर का जो कार्यक्रम होता है वो खत्म होता है, वहां से बाहर निकलते हैं, तमाम नेता, एकासियों विधायक वहां उपस्थित होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फुटेज जयराम महतो लूट कर लेके जाते हैं। लूट कर लेके जाना एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वर्ड है के लिए, क्योंकि पूरा मीडिया कवरेज उनको मिलता है। तमाम मीडिया के जो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनसे कई तरह के सवाल पूछते हैं और बकायदा जयराम महतो उसका जवाब देते भी। लोग लगातार उनको कवरेज दे रहे हैं, और उस कवरेज देने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जयराम सचमुच में जनमानस की जो मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं। जिस निर्भीकता के साथ वो सदन में अपने बात को रख रहे हैं, शायद उन उनको छोड़कर जितने भी विधायक हैं, इस तरह की जो बातचीत या इस तरह किसी भी मुद्दे को जितना सरल तरीके से वो रख रहे हैं, वैसा कोई विधायक नहीं रह पा रहे हैं, ना ही वैसा कोई ऐसा मुद्दा रख पा रहे हैं। जब क्वेश्चन लीक का मामला हमारे झारखंड में हुआ, जो 10वीं का क्वेश्चन लीक है, इसमें एक सवाल तमाम विधायकों से है। सवाल ये है, और सवाल सरकार से है। सरकार से ये है कि अगर उसी जयराम महतो की पार्टी JLKM के अगर जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, अगर वो इस क्वेश्चन लीक का जो पूरा मैटर है पूरी दृढ़ता के साथ जैक के पास नहीं रखते, तो आज क्या होता? तो आज स्थिति क्या होती? आज तमाम बच्चे उसी लीक क्वेश्चन में एग्जाम दे रहे होते, और उन बच्चों को मनोबल भी टूट गया होता जब ये बातें उन्हें बाद में पता चलती। जो ऐसे बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख के अपने मेहनत पर एग्जाम दिए हैं, चाहे वो हिंदी का एग्जाम हो या विज्ञान का एग्जाम हो। बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चों के पास क्वेश्चन रीच नहीं हुआ होगा। बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मनोबल भी टूट जाता। तो इस पर जो देवेंद्र नाथ महतो ने जो एक्शन लिया, जिस दृढ़ता से वो लगे रहे, शुरू में तो जैक ने, जैसे एक जो बोला जाता है हर साल की भांति इस साल भी, जैसा अभी पहले जितने भी पेपर लीक होते हैं अन्य एग्जामों के, झारखंड सरकार या जो तमाम जो संगठन है जिनके द्वारा वो एग्जाम कराया जाता है, वो शुरू में तो डिनाई कर जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बस इसी प्रक्रिया को दोहराया गया जैक के द्वारा, लेकिन जो देवेंद्र नाथ महतो है उनकी दृढ़ता के कारण ये सफल हुआ। सफल ये हुआ कि जो जैक है उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, क्वेश्चन लीक हुआ है। अगर सवाल फिर से घूम के वहीं आता है कि अगर देवेंद्र नाथ महतो इस दृढ़ता से नहीं लगे हुए थे और इस क्वेश्चन लीक का उजागर नहीं हुआ होता, तो हमारे झारखंड की क्या स्थिति अभी होती? तमाम बच्चे वैसे ही एग्जाम दे रहे होते, वैसे ही एग्जाम दे रहे होते, और कुछ नहीं बदलने वाला था। अभी कम से कम जब ये मामला सामने आया तो तमाम जांच पड़ताल चल रही है। कई जगहों से स्टूडेंट, कई कोचिंग संस्थान, तमाम चीज़ें को जो गतिविधियों ने इस पर भाग लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर से हम जयराम के तरफ लौटते हैं कि आखिर क्यों वो इतना फुटेज ले रहे हैं? तमाम मीडिया उनके पीछे क्यों पड़ी रहती है? उसका कारण है उनका जो स्वभाव है, बेशक थोड़े आक्रामक है, लेकिन जनमानस के मुद्दे को उठाते हैं। झारखंड के जो युवा है वो उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग, जितने भी मीडिया है या बहुत सारे लोग उनके विरोधी है, वो एक चीज पर उनके पीछे पड़ गए हैं।
पहला कि आपने बोला था कि हम टीए नहीं लेंगे, कभी गाड़ी में नहीं चलेंगे, गाड़ी की सुविधा नहीं लेंगे, दोस्त की गाड़ी में चलेंगे। और दूसरा आवास जो है, विधायक को जो आवास मिलता है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो तमाम विपक्ष और मीडिया, विपक्ष से ज्यादा मीडिया के लोगों ने, कई सारे यूट्यूबर्स ने, कई सारे मीडिया के पर्सन ने। लेकिन सवाल एक चीज है कि क्या अगर जयराम मातो इस तरह की सुविधा लेते हैं तो यह क्या गलत है? जी नहीं, कहीं से भी गलत नहीं है। अगर वो विधायक के तौर पर इन तमाम सुविधाओं को ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत उनको है। आप देखते हैं लगातार वो, हम भी जब उनको देखते हैं, उनके सारे वीडियो देखते हैं, लगातार कई जगह वो जाते रहते हैं, कई जगह जनता दरबार लगाते रहते हैं। उनका भ्रमण लगातार चलते रहता है, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक हम देखते हैं कि वो रोड से वीडियो को डालते रहते हैं, अपने जो पेज है उसमें उनके तमाम सहयोगी डालते रहते हैं। तो क्या एक विधायक को गाड़ी की आवश्यकता नहीं है? जरूर आवश्यकता है। और दूसरी बात, उन्होंने आज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि अगर मैं विधायक हूं तो तमाम जो जनता दरबार में लोग आते हैं वो उनसे कुछ डिमांड करते हैं पैसे का। किसी वैसे गरीब लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें सच में कुछ पैसे का जरूरत होता है, अगर वो सुविधाएं, वो जो सैलरी जिनके पीछे आप पड़ गए हैं तमाम मीडिया के लोग और विपक्ष के लोग, अगर वो नहीं लेंगे तो उनकी मदद कैसे कर पाएंगे? एक विधायक का काफी तरह का खर्च होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पेट्रोल डलाना, अगर वो कहीं जा रहे हैं भ्रमण में, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा। मान लीजिए वो अगर वो गाड़ी नहीं भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं जिनकी गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, चलिए कोई दोस्ती यारी में गाड़ी तो दे देगा, लेकिन कम से कम ड्राइवर का खर्च और तेल का खर्च तो देना ही पड़ेगा। तो अगर वैसे में एक विधायक अगर अपना सैलरी नहीं लेता है, तमाम सुविधा, अगर अभी 1 महीने का जो सत्र है, अगर 1 महीने का सत्र चलेगा रांची में, अगर वो आवास लेने से मना कर देते हैं, तमाम सत्र आने वाले 5 सालों में चलेगा, तो रांची में जयराम महतो कहाँ रहेंगे? सवाल ये भी है। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि कम से कम जयराम महतो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप, मैं बीजेपी को कोट करके बोलना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? आप अभी तक एक नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए हैं झारखंड की राजनीति में। आप 21-22 विधायक जीत के आप गए हैं और अभी तक आप अपने तरफ से एक नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए हैं। और बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ धोकर जयराम महतो के पीछे पड़ जाते हैं। आप उनसे क्वार्टर के मैटर में सवाल पूछते हैं। बेशक उनका जो तरीका है वो असंवैधानिक था उस पर विरोध जताने का, लेकिन एक उससे फायदा ये हुआ कि कम से कम राज्य के जनता ने जाना कि कोलवरी क्षेत्र में किस तरह की धांधली होती है, कोलवरी क्षेत्र में किस तरह आवास आवंटन हो रहा है, किस तरह लोग जबरन दूसरे क्वार्टर में कब्जा कर रहे हैं। तो जयराम महतो को अकेले ऐसा प्रदर्शित कर दिया गया है कि जो 80 विधायक है उनका कोई जवाबदेही राज्य के प्रति है नहीं, जितना जवाबदेही है सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के ऊपर थोप देना है। इस तरह के आप जो मीडिया घेराबंदी कर रहे हैं, या तो जितने भी पार्टी के लोग, अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं वो घेराबंदी कर रहे हैं जयराम महतो के साथ, आप अकेले एक व्यक्ति को घेरना छोड़ दे। आपकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, आप अपने विधानसभा में झांक कर देखें, तब जाकर आप एक विधायक को घेर सकते हैं, आप उस विधायक पर उंगली उठा सकते हैं। कम से कम वो विधायक है जयराम महतो जो डेली जमीन पर बैठकर जनता दरबार लगाता है, और आप बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिससे आम जनता मिलने के लिए तरसती होगी। आपके सुरक्षा कर्मी, आपके लोग, आपके चेले चपाटी उनसे मिलने भी नहीं देते होंगे, लेकिन इतना सिंपल तो जयराम महतो से मिलना है कि आप जब सदन नहीं चल रहा होगा तो मनताड़ में जहां उनका ऑफिस है, प्रधान कार्यालय है जेल कैंप का, बिल्कुल छोटा सा एक 10 बाय 10 का कमरा होगा, उससे भी कम होगा, वहां जाइए, वहां सामने एक फील्ड है स्कूल का, वहां सुबह आपको वो बैठे मिल जाएंगे। तमाम जो अपडेट रहेगा पूरे सदन का, जब तक ये सदन चलेगा बजट सत्र का, तमाम अपडेट हम आपको कल से शेयर करना शुरू करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।